हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव कंप्लीटेड गुड्स 2.0। हमने जो ट्रांजैक्शन देखी थी वो क्या देखी थी? गुड्स 2.0। आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। फ्रेश फ्रेश पे हेडिंग दे देना, बैड डेट। क्या हेडिंग दे दूंगा? बैड डेट। जब हम बैड डेट का बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? सुना है क्या आपने सब बैड डेट्स? सुना तो होगा, नहीं नहीं सुना? तुक्का ही मान लो। चलो, बैड डेट्स यानी क्या लगता है? डेट मतलब क्या लगता है? डेट्स डेट्स मतलब उधारी। डेट्स मतलब उधारी। और बैड डेट मतलब क्या होगी? बैड डेट, बुरी उधारी। जो उधारी में आपने किसी को माल दिया है, उसने पैसा वापस नहीं किया, तो आपको नहीं लगता आपने गलत उधारी दे दी? उसको बोला जाता है बैड डेट्स। मतलब जब आप माल बेचते हो किसी को उधारी पे, जब आप माल किसी को उधारी पे बेचते हो और अगला वाला पैसा लाकर नहीं देता, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। चलिए, मैं कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ आपको। पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1, दिमाग लगाइए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, दिमाग लगाइएगा। क्या लिखा है पढ़िए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में चाहूंगा आप सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर रहे। मुंडो इंडी झटके स्ट्रेट बैठिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000। हम कौन है? इन द बुक ऑफ कृष्णा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। इन द बुक ऑफ कृष्णा, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। रावण को माल क्रेडिट पे बेचा। रावण को माल क्रेडिट पे बेचा। एनालाइज करिए। हम कृष्णा है। हम कृष्णा है, हमने रावण को गुड्स क्रेडिट पे बेचा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? रावण गुड्स और सेल। अच्छा, एक बार लिखते जाता हूं मैं। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे कहा आपने? रावण गुड्स, सेल, आपको नहीं लगता कैश, ठीक है, और क्रेडिट। क्रेडिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। क्रेडिट नहीं, परचेज। सर, सेल है तो परचेज कैसे? ठीक है, मैं लिख देता हूँ। परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। जब गुड्स पॉसिबल है तो परचेज सेल दोनों पॉसिबल है। बट यहाँ पे परचेज पॉसिबल नहीं है, सेल ज़्यादा सही है। और कोई अकाउंट? और कोई अकाउंट लगता है आपको? रावण कौन सा अकाउंट है बेटा? रावण, रावण कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल है रियल, मानते नॉमिनल। कैश रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? क्रेडिट है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। सब परचेज तो पॉसिबल ही नहीं था, हम तो ज्यादा का लिख डाले थे। अरे सेल है ना, सेल को इज्जत देंगे तो कुछ भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? रावण और सेल। तो रावण पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। रावण क्या है यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रावण, उसको उसको माल मिला ना। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? कृष्णा। हमने माल रावण को बेचा, तो रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, रिसीवर। तो रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। वापस बोल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? देख, पन्ने पलटा, पन्ने पलटा। पर्सनल अकाउंट में ना लफड़ा करते, मेरे को पता नहीं बच्चों को ना, आखिर तक पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। तो रावण क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी है कि गिवर है? रिसीवर है। तो रावण को कौन सी लाइन में इज्जत दे देंगे हम? रावण रिसीवर को सेकंड लाइन में कैसे इज्जत देंगे रे बच्चे? तू रूल में गड़बड़ कर रहा। 2 मिनट ध्यान दे, मैं खोल के दिखाता है रूल। हाँ, क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी एंड रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी एंड रीपेमेंट। तो रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी है ना, कहा इज्जत देंगे रावण को फर्स्ट लाइन में? ये गलती कर रहे थे आप।
रावण अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 10,000 से। सेल यानी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल इनकम है, इनकम को हम सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे, तो एंट्री क्या रहेगी? रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स नॉमिनल है ना, सेल्स हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? अच्छा, अगर रियल लेते हो, अगर आप रियल लिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेचा ना, तो बेचा तो गुड्स आया कि गया? तो भी कौन सी लाइन में इज्जत देंगे हम उसको? सेकंड लाइन। सेल्स पे नॉमिनल का ही रूल मेजरली लगता है, परचेज अकाउंट ही रहता है जिसमें लफड़ा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, गुड्स को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो परचेज और सेल वैसे कौन सा अकाउंट है? वैसे रियल है, मानते क्या है? नॉमिनल है। देखो, जब खरीदा और जब बेचा तब उस पर नॉमिनल का रूल लगाना, उसके अलावा बाकी सब जगहों पे काय का रूल लगाना? रियल। देख ले, परचेज यूज कर रहे थे जब हम, सेल परचेज की जगह, परचेज ऑफ गुड्स की जगह जब हम यूज कर रहे थे परचेज अकाउंट, तो मैं नॉमिनल का रूल नहीं लगाता हूँ, मैं काय का रूल लगाता हूँ? रियल का। काय का रूल लगाता हूँ? रियल का। क्लियर है? इसका सब कारण बता चुका था मैं आपको। परचेज मतलब खरीदना है, कि परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज मतलब खरीदना नहीं है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। जमता है यहाँ तक? लिखना बंद करते के 2 मिनट, 2 मिनट पहले सुन लो, फिर आराम से लिखना। अगला क्या है? रावण फेल्ड टू पे हिज ड्यू इन द रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? कृष्ण। हमको रावण से कितना पैसा लेना है? हमने रावण पे उधारी चढ़ाई थी ना, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना, हमने रावण पे उधारी चढ़ाई थी। उधारी चढ़ाई थी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हमने रावण अकाउंट को डेबिट किया था, कौन सा अकाउंट को डेबिट किया था बोल रहा हूँ? रावण। तो हमने जब रावण अकाउंट को डेबिट किया था तो रावण को हमने उधारी चढ़ाई थी ना। रावण अकाउंट पे हमने क्या चढ़ाई थी बेटा? उधारी। तो रावण अकाउंट डेबिट किया था हमने। कौन सा अकाउंट डेबिट किया था हमने? रावण। तो रावण से हमारे को पैसे लेने, और ये क्या हुआ कुछ दिनों बाद? रावण के अंदर का शैतान जाग गया और उसने हमको पैसा नहीं दिया किसी पे। ऐसा ही है ना, रावण फेल्स टू पे हिज ड्यू एंड रिटर्न ऑफ एज द बैड डेट। रावण ने पैसे नहीं दिए। सब कितने डुबाए होंगे रावण ने? कितने डुबाए होंगे? रावण से लेना कितना था, तो डुबाया कितना होगा? 10,000। अमाउंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या? पुराने हिस्से उठा नहीं सकते कि उठा सकते? पुराने हिस्से उठा सकते। 10,000 नहीं दिए होंगे उसने। तो मेरे को एक चीज बताओ, रावण से 10,000 रुपए मिलने थे, मिले कि नहीं मिलने वाले? नहीं। आगे भी मिलेंगे क्या? नहीं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं फेल टू पे इज ड्यू। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा यहाँ बोलो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हाँ, एक अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? रावण। दूसरा लॉस, लॉस ड्यू टू बैड डेट्स नहीं। मैंने बोला ना कुछ कुछ लॉसेस के नाम है, जिस लॉस के नाम नहीं रहते वहां लॉस ड्यू टू लिख देते हैं। बट ये जो लॉस, जो कस्टमर ने डुबाए हुए पैसे है, जो कस्टमर ने डुबाए हुए पैसे है, उस लॉस का नाम बैड डेट्स है। उस लॉस का नाम क्या है? बैड डेट्स। तो एक अकाउंट कौन सा पॉसिबल हो गया? रावण। दूसरा हो गया बैड डेट्स। कई लोगों को अगर लगता होगा कैश, तो चलो मैंने कैश भी लिख दिया। और कोई अकाउंट पॉसिबल है क्या? और कोई अकाउंट पॉसिबल है क्या? यहाँ क्या हो गया? रावण, बैड डेट्स और कैश। कौन सा अकाउंट हो गया? रावण, बैड डेट्स और कैश। रावण कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट नुकसान है ना, नॉमिनल अकाउंट है। लॉस है ना, ये लॉस है, यानी कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? वाई कैश? पैसा तो मिला ही नहीं, पैसा नहीं मिला इसीलिए तो रोना है ना। बचे कौन सा अकाउंट? रावण और बैड डेट। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो लॉस नाम का बैड डेट, बैड डेट्स को कहाँ इज्जत दूं? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट। बट वो लॉस का नाम बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स को कौन से लाइन में इज्जत दे देंगे हम? फर्स्ट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। अच्छा मेरे को बताओ, रावण पर्सनल अकाउंट है, रावण पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। रावण क्या लगता है आपको? रावण रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ रीपेमेंट है? सर गिवर ऑफ रीपेमेंट है, बट सर रावण ने पैसे नहीं दिए। बराबर है, रावण ने पैसे नहीं दिए, बट उसने अपनी उधारी रिपे कर दी ना नुकसान के फॉर्म में। उसने बोल दिया ना मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने जब ये बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इट इज एज गुड एज कि रावण की उधारी रीपे हो गई इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ये समझ समझ क्या बोल रहा हूँ? रावण की उधारी रीपे हो गई,
इन द फॉर्म ऑफ लॉस। रावण ने लाके कैश नहीं दिया, बट उसने लॉस लाकर दे दिया ना हमको, तो रावण क्या बन गया, रीपेमेंट ऑफ उधारी, या रादर गिवर ऑफ उधारी। तो ये कहाँ इज्जत चली जाएंगी इसको, सेकंड लाइन में, टू रावण। मैंने आपको बचपन में एक बार कभी कभी बताया था, अकाउंट्स में अगर सेम अकाउंट डेबिट हो जाता है और वही अकाउंट क्रेडिट हो जाता है तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। अगर आप देखोगे तो रावण का अकाउंट एंट्री नंबर 1 में हमने डेबिट किया हुआ है, एंट्री नंबर 2 में हमने क्रेडिट किया है, तो आपको लगता है रावण का अकाउंट डेबिट, रावण का अकाउंट क्रेडिट, रावण का बैलेंस जीरो हो गया? मतलब रावण से पहले हमको 10,000 लेना था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में 10,000 लेना था, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या बोला, वो देने वाला नहीं है। तब रावण का अकाउंट बुक्स में रखना है, इससे कोई फायदा है कि उसको खत्म कर देना चाहिए? हो गया खत्म। खत्म करके हमने कौन से अकाउंट में डाल दिया उसको, बैड डेट्स में डाल दिया। हमने क्या क्रिएट कर दिया, बैड डेट, नुकसान मान लिया ना हमने। हमने क्या मान लिया, नुकसान मान लिया। समझ में आया तो आप बोले पक्का? कुछ समय बाद, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल, 2 साल, 4 साल, कुछ समय बाद, जैसा भी आपको लगे, रावण को होश आया। उसको लगा यार हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम गंदे आदमी हैं, हमने ये पैसे डुबाने नहीं चाहिए थे, हमने इसको पैसा सूद समेत वापस कर देना चाहिए, हमने ये पैसा कृष्णा को वापस कर देना चाहिए। वापस बोलो क्या बोला रावण ने, क्या बोला कि हमने ये पैसा कृष्णा को वापस कर देना चाहिए। दैट इज थर्ड एंट्री। बैड डेट ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम रावण। वापस पढ़, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ये कनेक्शन में तीनों ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, बैड डेट्स ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम रावण। एग्जाम में ऐसा लगे लगे नहीं आएगा, एग्जाम में इन सब के बीच में और भी ट्रांजैक्शंस आएंगे, एग्जाम में इन सब के बीच में और भी आएंगे ट्रांजैक्शंस। तो अभी मैं लगे लगे पढ़ा रहा हूँ, बट ध्यान रखना ये जो ट्रांजैक्शन है थर्ड वाला, वो तुरंत हुआ होगा कि कुछ पीरियड के बाद हुआ होगा? थर्ड वाला सेकंड ट्रांजैक्शन के कुछ पीरियड बाद हुआ होगा, जब रावण को लगा यार अपन ने इसके पैसे डुबाए थे 3 महीने पहले, हमने ये वापस कर देना चाहिए। तो रावण आया हमारे पास और उसने पुरानी उधारी रीपे कर दी, पुराना नुकसान जो उसने कर रखा था वो नुकसान हमको लाकर दे दिया। अब जरा सोच, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000 फ्रॉम रावण, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000 फ्रॉम रावण। ये उसने 10, उसके पास 10,000 आ गए, उसने हमको लाकर दे दिया। अगर उसके पास पैसे आए, उसकी हम काय को एंट्री मारेंगे? उसने अगर पैसा हमको लाके दिया तो हम एंट्री मारेंगे ना। क्लियर है? तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? जिसने ये एंट्री संभाल लिया वो तोप है, ठीक है? ये एंट्री संभालना अपने आप में आपको जतलाएगा कि आप किस लेवल तक के अकाउंटिंग को लेके सोच सकते हो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो। बैड डेट, हाँ बैड डेट, एक मिनट मैं अलग पेन यूज करता हूँ, आई यूज ब्लू पेन। बैड डेट, अच्छा ये बैड डेट को अगर मैं बैड डेट रिकवर बोलूँ चलेगा क्या? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेट यानी नुकसान है, या नुकसान हो रहा है कि नुकसान रिकवर हो रहा है? नुकसान रिकवर हो रहा है, तो आई एम नॉट यूजिंग द टर्म बैड डेट, उसकी जगह मैंने टर्म क्या यूज कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड। और बोलो कैश, और रावण, और कोई अकाउंट पॉसिबल है? हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते, कृष्णा तो नहीं है पॉसिबल। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश रियल, रावण पर्सनल, बराबर। Just try to have your brains. Eliminate any unwanted account, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? ये ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। हाँ, बैड डेट, सब तीनों ही रख दो सर, कंपाउंड एंट्री मार दो। नहीं, तीनों तो गलत है आंसर। पहले मैं उनकी सुनता हूँ, पहले मैं उनकी, अच्छा आपका भी बोलना है बैड डेट। अगर मैं बैड डेट एलिमिनेट कर दूं तो एक इशू होगा, सुनो क्या होगा। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट आप डेबिट कर दोगे क्योंकि पैसा आ रहा है, रावण हमको लाके दे रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। और आप क्या बोलोगे, रावण को गिवर बोलोगे। डेबिट द रिसीवर, सर देख लो सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रावण को कौन सा लाइन में इज्जत दे देंगे हम, रावण को हम सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे, टू रावण अकाउंट 10,000। ये एंट्री पास करने में ना कुछ इशू होता है, ये एंट्री पास करने में कुछ इशू हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, हमने पहले रावण का अकाउंट डेबिट किया, मैंने हरे कलर से हाईलाइट किया, फिर हमने रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब रावण का अकाउंट बुक्स में है कि खत्म हो गया? मैंने अब वापस रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो मैंने अगर रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो मेरे बुक्स में इसका मतलब क्या दिखने लग गया, लॉस हो गया कि मेरे को अभी रावण से 10,000 रुपए अभी भी लेने बाकी है? मेरे को एक चीज बताओ, जब हम रावण का अकाउंट डेबिट कर रहे थे, रावण का अकाउंट डेबिट कर रहे थे, तब हमने रावण का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? फर्स्ट एंट्री में, एंट्री नंबर 1 में कॉन्सेंट्रेट करो, जब हमने रावण का अकाउंट डेबिट किया था हमने रावण का अकाउंट क्रिएट किया,
एंट्री नंबर 2 में जब मैंने रावण का अकाउंट क्रेडिट किया तो उसका मतलब रावण का अकाउंट क्रिएट हुआ कि खत्म हुआ? खत्म हुआ। तो मेरे बुक्स में दिख रहा है क्या रावण से ना कुछ लेना है ना रावण को कुछ देना है। मैंने थर्ड एंट्री में जब रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो थर्ड एंट्री में रावण का अकाउंट क्रेडिट करके क्या दिखने लग गया कि हमने रावण का अकाउंट क्रिएट किया है। थर्ड एंट्री में रावण का अकाउंट क्रिएट किया है और वो भी क्रिएट करके हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब रावण से पैसा लिया और अब हमारे बुक में दिख रहा है कि जो पैसा हमने रावण से लिया है ना वो उसको देना बाकी है। क्योंकि जब हमने रावण का अकाउंट क्रेडिट किया है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, रावण क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रावण क्या बन गया, वापस बोल बेटा। थर्ड एंट्री में जैसे मैंने रावण को क्रेडिट किया रावण बन गया ना गिवर ऑफ उधारी। जबकि रावण ने उधारी दिया है कि रावण ने पुरानी उधारी लाके दिया है? रावण ने उधारी दिया है हमें, रावण ने पैसा हमको उधारी में दिया है कि पुरानी उधारी वापस लाके दिया है? पुरानी उधारी वापस लाके दिया है ना, हाँ या ना? हमारे बुक्स में ये दिखने लग गया कि साला हमने रावण से उधारी लिया है जो 10,000 रुपए अब हमको फ्यूचर में वापस करना है। टेक्निकली हमको 10,000 रुपए वापस करना है कि हमारे हक के 10,000 रुपए बनते थे? हमारे हक के 10,000 रुपए बनते थे। तो सर गलती क्या हो गई? आपको नहीं लगता 2 मिनट इस वाले अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया था, हमने नुकसान मान लिया था। अब जब रावण ने पैसा लाकर दे दिया है तो आपको क्या लगता है नुकसान नुकसान हमारे बुक्स में रखना चाहिए कि ये नुकसान हमने खत्म कर देना चाहिए? रावण रावण से हमको जब पैसा आया तो ये नुकसान नुकसान नाम का अकाउंट हमने हमारे बुक्स में रखना चाहिए कि नुकसान नाम का अकाउंट हमने खत्म कर देना चाहिए? डोंट यू थिंक ये बैड डेट नाम का अकाउंट हमने खत्म कर देना चाहिए? तो अब जब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो एक्चुअली हम बैड डेट्स को रखेंगे और रावण को एलिमिनेट करेंगे। इससे क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड को नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, आप यहाँ कर दोगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इन तीनों एंट्री का इफेक्ट साथ में पढ़ूं तो बैड डेट डेबिट, यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, तो आपको लगता है बैड डेट कैंसिल हो गया? नेट एंट्री क्या बची बोल, नेट एंट्री क्या बची? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मतलब पहले मैंने रावण को माल क्रेडिट पे बेचा, उसने डुबाया, डुबाने के बाद लाके दिया। जब मेरा सेल कंप्लीट होता है, मेरे सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है फ्रॉम सेल टू कलेक्शन, नेट एंट्री तो यही पड़ती ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश आया, सेल नाम की इनकम हुई। क्या लगता है क्रेडिट में बैड डेट रिकवर्ड लिखना ज्यादा सही था कि रावण लिखना ज्यादा सही था? क्या ज्यादा सही है कुछ, बैड डेट रिकवर्ड? क्योंकि अगर मैंने रावण अकाउंट को वहां इज्जत दिया तो साला रावण ने रिकवरी ला कर दिया है कि रावण से लोन लिया है दिखने लग जाएगा, रावण से लोन लिया है दिखने लग जाएगा। जबकि हमने रावण से लोन नहीं लिया, रावण ने पुराना वाला पैसा लाकर हमको वापस दिया है। आई गेस समझा है, दोनों का डिफरेंस समझा है पक्का? श्योर, कोई दिक्कत नहीं है? अभी लिख लो आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 ट्रांजैक्शंस आर इंटरलिंक्ड।
हुआ क्या डाल देते हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, लिख के हो गया होगा। तो अगला ट्रांजैक्शन, ये दोनों थोड़े इंडिपेंडेंट यानी वो जो पहले 3 ट्रांजैक्शन लिए है उससे इंडिपेंडेंट है। अभी भी हम कृष्णा की बुक्स में, हम कृष्णा ही है। सेल ऑफ गुड्स ₹80,000 टू सलमान ऑन क्रेडिट। 30 सेकंड है आपके पास, एंट्री पास करो। सेल ऑफ गुड्स ₹80,000 टू सलमान ऑन क्रेडिट। सलमान को 80,000 का माल क्रेडिट पे बेचा। सोचो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। बराबर लिख। ठीक है, मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने यहाँ पे। सलमान कैश गुड्स सेल। सलमान कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल, कैश रियल, गुड्स रियल, सेल है रियल, मानते हैं नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। और गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट रखेंगे? सेल। बचे कौन से अकाउंट? सलमान और सेल। सलमान क्या बन गया यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सलमान रिसीवर ऑफ उधारी, तो सलमान पे उधारी चढ़ाएंगे। सलमान अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 80,000। सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सेल क्या लगता है आपको, एक्सपेंस है इनकम है? सेल एक्सपेंस है, माल बेचो तो खर्चा होता है कि सेल इनकम है? क्रेडिट द इनकम्स एंड, हाँ क्रेडिट पे भी बेचा तो है, तो इनकम दिया नहीं है बट कमा तो लिया ना मैंने। देखो इनकम जब रिसीव, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकर्ड एंड रिसीव। कुरकुरे वाला एग्जांपल याद करना, कुरकुरे मैंने खाए बट पैसे दिए थे क्या? नहीं। तो खर्चा कब होता है? जब पैसे देता हो तब, जब कंजम्पशन होता है तब। तो इनकम भी, तो किराने वाले की इनकम कब हो गई? जब मैंने खा लिया तब उसकी इनकम हो गई ना। तो इनकम के वक्त रिसीव्ड इंपॉर्टेंट है कि इनकम पे भी इनकर्ड से काम चलेगा? कैसे काम चल जाएगा हमारा? इनकर्ड। इनकर्ड हो गया तो इनकम हो गई। मैंने क्रेडिट पे माल बेच दिया ना, तो इनकम तो हो गई ना। क्रेडिट पे माल बेच देगा वो पैसा बाद में, बट आज तो इनकम हो गई मेरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट द इनकम साइन गेन्स टू सेल अकाउंट 80,000। क्लियर है? नेक्स्ट, सलमान बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया निकल गया उसका, नॉट एबल टू पे। ही इज नॉट एबल, हाँ इंग्लिश मीनिंग है इंसॉल्वेंट का, नॉट एबल टू पे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया निकल गया उसका। सलमान बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 60 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड। इसका मतलब क्या? हाँ मतलब अगर मेरे को उससे 1 रुपया लेना था, 1 रुपया अगर मेरे को उससे लेना था तो मेरे को 60 पैसा ही देने वाला है। मेरे को अगर उससे 1 रुपया लेना था तो मेरे को 60 पैसा देने वाला है। मेरे को सलमान से 1 रुपया लेना था कि 80,000 रुपये लेना था? मेरे को 1 रुपये थोड़ी देना था 80 के। एक के बदले में अगर वो 60 पैसा देगा तो 80,000 के बदले में कितना? डोंट यू थिंक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे? कैसा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 80,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1, कितने की रिकवरी होंगी जरा निकालो तो। कितने की रिकवरी होंगी मेरी? 60,000 इंटू 80 पैसा का, 60,000 इंटू, सॉरी 80,000 इंटू 60 पैसा। कैलकुलेटर वापरेगा तो कैलकुलेटर बाहर फेंक देगा मैं खिड़की से। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको।
नहीं, 11 12 देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड, कैलकुलेटर 12 के बाद अलाउड है। 12 के बाद आपको कल से अलाउड है, टिल स्टैंडर्ड 12 यू आर नॉट अलाउड इन द कैलकुलेटर। 48,000 देखो इजी है कैलकुलेशन, ओरली निकलता है। 50% यानी आधा, और उसमें 80 का 10% ऐड कर दो, 10% यानी एक जीरो उड़ा के 48 होता है। चलो ठीक है, 48,000 क्लियर है यार। मतलब मेरे को अब सुन, एनालिसिस पार्ट ढंग से समझ। मेरे को लेना कितना है, मेरे को लेना कितना है 80, वो देगा कितना, इसका मतलब कितना नहीं देगा 32, कितना नहीं देगा वो 32, तो मेरा नुकसान कितने का होने वाला है 32। आराम से एनालिसिस कर इसका। मेरे को 80 लेना है, वो 48 देगा, तो 32 का मेरा क्या होने वाला है, लॉस। मेरे को 80 लेना है, वो 48 देगा, तो मेरा 32 का क्या होने वाला है, लॉस। ये समझ में आया यहाँ तक? एनालिसिस समझा। 80 लेना है, किससे लेना है, सलमान से। कितने देगा 48, लॉस कितने का होगा 32। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सलमान, बैड डेट, ठीक है, बैड डेट रिकवरी नहीं, यहाँ रिकवरी हो रही है कि बैड डेट ही हो रहा है, जो रिकवर हो रहा है वो कैश है, रिकवर हो रहा है, 48,000 का कैश मिलेगा आपको। हाँ, और लिखना बंद कर, पहले देख ले क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सलमान, बैड डेट और कैश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ, सलमान, बैड डेट और कैश। क्लियर है यहाँ? सलमान कौन सा अकाउंट है, सलमान। बैड डेट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा, नहीं होगा यार, कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा, जो एंट्री बनेगी वो कंपाउंड। क्यों, सलमान की उधारी खत्म हो गई पूरी 80,000 से, पैसे आए, पर पैसे भी पूरे आए कि 48 आए, तो 32 का नुकसान हुआ, तो बैड डेट भी रखना पड़ेगा, मतलब तीनों अकाउंट रखने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। कैश कितना आया बेटा, 48,000 आया। कैश पूरा 80 आया कि 48 आया। बट सलमान गिवर ऑफ उधारी, रीपेमेंट, सलमान की उधारी 48 से खत्म हुई कि सलमान की उधारी 80,000 से खत्म। सलमान गिवर ऑफ रीपेमेंट कितने का बनेगा, 48 का रीपेमेंट बनेगा कि पूरी 80,000 की उधारी खत्म। इंसॉल्वेंट है, आगे पैसा दे नहीं सकता, इसकी आगे पेमेंट देने की कैपेसिटी ही नहीं है। 80 देने थे, 80 दे दिए उसने, सर 80 नहीं दिए, 48 दिए, बराबर है। तो जो 32,000 नहीं दिए उसने, तो 32,000 क्या है, बैड डेट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देख ले, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी फुलफिल हुआ है। 48 प्लस 32 डेबिट हुआ 80,000 से, और सलमान बन गया है गिवर ऑफ रीपेमेंट 80,000 का। सर बट उसने 80,000 नहीं दिए, उसने 48,000 कैश में दिए, और 32,000 नुकसान के फॉर्म में दिए, नुकसान के फॉर्म में दिए। समझ में आया तो हाँ बोलेंगे, पक्का श्योर, तो डाउट है यहाँ तक। बैड डेट्स में दो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो पूरा ही नहीं दिया, एक थोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया। तो थोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया वाला भी मैंने आपसे करवा दिया है। क्लियर है, लिख लेंगे इसको फटाफट। हो गया यहाँ तक, लिख लिया है इसको। चलिए ये डिस्कशन को हम यहाँ रोकते हैं, ऑफकोर्स आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक है, एक दो दिन और हमारे छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, उसके बाद हम बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जब हमारे सेशन एक एक घंटे के होते जाएंगे, ठीक है।
ऑनलाइन में ये लेक्चर के बाद शायद मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं करूँ, तो अगर आपको लेक्चर्स चाहिए या रिकॉर्डिंग चाहिए तो कमेंट में जाके देख लेना आप वो कैसे परस्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।